नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुराग न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर। पिता ने किया अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म, किच्चा में फिर गरमाया राजनीतिक माहौल। रिजॉर्ट स्वामियों को चेतावनी, रात्रि में न मिले पर्यटक रिजॉर्ट के बाहर वरना होगी कार्रवाई। बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र में हुई चोरी। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को सड़क हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद बॉलीवुड जगत के 2 बड़े अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर आज देहरादून उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे, तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हमें पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल सर, बस जोश में है और हमें लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। सर सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। और उन्हीं से बात की, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। अच्छा बहुत हंसाया। ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट, हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सब। जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पंतनगर निवासी आरोपी को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया और पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पूर्ण है कि एक फादर के ऊपर 2 बेटियां आरोप लगाए थे। उसकी मम्मी भी आई थी, 2 बेटियों की मम्मी आई थी, तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि कई दिन से, विगत कई महीनों से तो फादर द्वारा दोनों पुत्रियों को उत्पीड़न करना और शोषण करने की बातें आ रही थी। हमने तहकीकात के जड़ तक गए, तो महिला पुलिस कर्मचारी की मौजूदगी में, सीनियर महिला अधिकारियों की मौजूदगी में हमने अपना गेस्टेड ऑफिसर के ज़रिए भी काफ़ी उसका छानबीन करा, तो चीज़ें सही पाया। तो इसके बाद हमने FIR कर दिया, अभियोग पंजीकृत करा के उस फादर को हमने अरेस्ट भी कर लिया। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जिला उधमसिंह नगर के किच्चा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व विधायक रहे राजेश शुक्ला द्वारा CM धामी को एक मांग पत्र भेज 1 दर्जन से भी ज्यादा सड़कों के निर्माण का झूठा श्रेय लेने का आरोप एवं कई अन्य गंभीर आरोप भी कांग्रेस के किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ के प्रतिनिधि गौरव बेहड़ द्वारा लगाए जा रहे हैं। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कुछ ही नहीं, इनको कहीं से पता लगा होगा कि रोड सेंशन होने वाली, तो ले लेना चाह रहे हो। इनके द्वारा कहा कि विधायक निष्क्रिय हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी तक कम से कम 45 योजनाओं पे विधायक निधि से काम चल रहा है और करीबन 2.5 करोड़ से ऊपर का पैसा हम लगा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं, अब तो और भी, अभी तो और योजनाएं मांगेंगे सरकार से, लगेंगे बिल्कुल। अगर किच्चा ने हमें अभी 5 साल दिए हैं, अभी हमें बहुत काम करना। अब आपको 10 साल दिए थे, आप कितना काम करा पाए, आपको जनता ने घर बैठा दिया। इस पर मंथन करिए, आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस पर आप फोकस करिए। तो पूर्व विधायक शुक्ला जी द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ 12 रोडों का प्रस्ताव दिया है और उसमें ये कहा गया है कि किच्छा
में विकास नहीं हो रहा और निष्क्रिय हुए पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ, वैसे तो उन्हें पता ही है, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 12-13 रोडों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, वो रोडें 14/6/2022 को हमारे द्वारा, आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज जी को एक प्रस्ताव दिया था, लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, और उन्होंने तत्काल उस पर लिखकर प्रमुख अभियंता को कि इसके एस्टीमेट बनाकर भेजें, और इसके एस्टीमेट भी गए हुए आज 15-20 दिन हो गए हैं, और वित्तीय स्वीकृति शेष रह गई है। सारे काम यहाँ से होके जा चुके हैं। जो काम वो बता रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव आज दिया है, वो हम पहले दे चुके हैं। अब उनके हाथ कहीं ये लेटर मिल गया होगा और वो आप श्रेय ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा झूठा श्रेय उनको लेना चाहिए, क्योंकि मैं साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूँ, प्रमाण आपके सामने है। और ये वही रोडें हैं जो उन्होंने, जो आज आप लोगों को के समक्ष रखी हैं। तो ऐसी झूठी लोकप्रियता नई आदमी को रखनी चाहिए। कोची मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, छोटी सोच का परिचय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे द्वारा एक 15 रोडों का और माननीय सतपाल महाराज जी को दिया गया था, उसमें भी उन्होंने तत्काल आदेश कर दिए हैं, और इसके एस्टीमेट भी तैयार हो रहे हैं। और ये सब बड़ी योजनाएं, कोई ऐसी छोटी मोटी योजनाएं नहीं है। 1.5 2 किलोमीटर वाली रोडें हैं, आधे किलोमीटर से सारी ऊपर है। क्या लग रहा है आपको कि मतलब हार पचा नहीं पा रहे हैं या क्या है पूरा मामला? हाँ, आप देखिए ना, कहीं से आपको लेटर मिल गया कि ये रोड स्वीकृत होने वाली है, आप उसको कि मैं करा के आया हूँ, आपके सामने ये प्रमाण है। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। हाँ, आपको अगर विकास के लिए इतने चिंतित हो, तो मैं अभी वही बात कर रहा था कि आपने वो नहर कवरिंग वाला रोड का शिलान्यास कर दिया था चुनाव से पहले। वो रोड आज तक पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, कौन से विभाग से बननी है, वो तो पता नहीं आपको। सिरोली का मामला है, सिरोली में अभी आपने मन की बात कार्यक्रम किया, आपने उनकी बात तो सुनी नहीं, अपने मन की बात कराए। क्यों कार्य आप करो ना अपने सीएम से बात, माननीय मुख्यमंत्री से आपको बात करनी चाहिए। अगर आप विकास के लिए इतने चिंतित हैं तो आप जाइए कि सिरोली में विकास करना चाहती है नगर पालिका, आप परमिशन कराइए। आप तो अड़ंगे लगवा रहे हैं, आप खुलेआम कह रहे हैं काम नहीं होने दूंगा वहाँ पर। नए साल के स्वागत को लेकर हल्द्वानी से नैनीताल तक शासन व प्रशासन स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के करीब 90% होटल भी बुक हो चुके हैं और नैनीताल शहर को खूबसूरत लाइटों के साथ चमकाया गया है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पर्यटकों की उमड़ती भीड़ को देखकर प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आवाजाही रहती है, तो पहला निर्देश तो ये है कि सेफ्टी रहे, कोई भी ऐसा ना हो जो कि किसी तरीके से अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाए। आरटीओ को भी कहा गया, पुलिस को भी कहा गया है, कोई तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो और लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं तो उसका आनंद भी लें। पार्किंग का थोड़ा सा क्राइसिस नैनीताल में होता है, उसको देख लिया जाए। कुल मिला के लोग यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके जाएं। उत्तराखंड के रामनगर में 31 नव वर्ष मनाने आ रहे पर्यटकों के लिए वन विभाग द्वारा सभी रिजॉर्ट स्वामियों को चेतावनी दी गई है और यदि पर्यटकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण किया जाता है या फिर वह रात्रि में रिजॉर्ट के बाहर वन में पाए जाते हैं तो वन विभाग द्वारा संबंधित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन विभाग द्वारा बताया गया कि रात्रि के समय दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संवाददाता कैलाश वैल की रिपोर्ट। जैसे कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो समय होता है नववर्ष का, उसमें कई प्रकार के आयोजन और पार्टीज लोगों द्वारा की जाती हैं और हमारे जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं इनसे लगे हुए काफ़ी रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं। तो सभी होटल स्वामियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नववर्ष का जो आयोजन है उसके चलते कोई भी ध्वनि प्रदूषण वहाँ पर ना किया जाए
और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत भी वहाँ पर लगातार गश्त की जाएंगी आरक्षित वनों में और मोटर मार्गों पर जो कि रिजॉर्ट्स वगैरह से लगे हुए क्षेत्र हैं, जिससे कि वनों की सुरक्षा को हम निर्धारित कर सकें। और जैसा कि एक नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी एक जियो है कि आरक्षित वनों के आसपास जो है रात के समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि सीमा 40 डेसिबल और सुबह के समय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि सीमा प्रतिबंधित है। तो इसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि इसमें जुर्माने की भी कार्रवाई की जा सकती है फिर। और तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सभी रेंजों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लगातार निगरानी करते रहें। जी, जैसा कि जो ये NH 309 है हमारा, इसमें धनगढ़ी से और गड़जिया तक का जो क्षेत्र है ये अति संवेदनशील है इस समय बाघ प्रभावित क्षेत्र के रूप में। तो इस क्षेत्र में तो शाम ढलते ही कोई भी 2 पहिया और पैदल यात्री ना जाएं और ये हम सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि किसी को भी वहाँ पर 2 पहिया वाहन में हम यात्रा करने ना दें या पैदल किसी को घूमने ना दें। तो पर्यटकों से अपील भी है कि वो इस क्षेत्र में अंधेरा होने पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अभी हम वहाँ पर टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहे हैं। और एक अपील मैं चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी कि रिजॉर्ट्स में रुकने वाले जो पर्यटक हैं वो अंधेरा होने के बाद रिजॉर्ट से बाहर बिल्कुल ना आए अंधेरा होने पर, और जिससे कि एक तो उनकी सुरक्षा भी रहेगी वन्य जीवों से, दूसरी बात कि यदि इस तरह की गतिविधि देखी गई तो वन विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। शुक्रवार को क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस द्वारा इस हादसे का मुख्य कारण झपकी लगना बताया जा रहा है, जिस कारण उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी लगातार उनका हाल पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब ऋषभ पंत खतरे से बाहर है, साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कौन सी गाड़ी है ये? चल जल्दी चल। मेरी अभी सीएमओ हरिद्वार से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी गंभीर चोट उन पे लगी है, लेकिन अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। जुड़ी हैं और वो हमारे इस देश का और प्रदेश का गौरव हैं और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम सब कामना करते हैं। और आजकल देखिए कोहरा बड़ा घना है, लोग जो गाड़ी चला के जा रहे हैं जल्दी जल्दी, जैसे उनका सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। मेरी लोगों से यही अपील है, थोड़ा कोहरा को देख के गाड़ी भी उस ऐसे समय पे ले जाएं जब कोहरा ना हो और एहतियात बरतें। सीट बेल्ट ज़रूर पहने सारे लोग। और ऋषभ पंत जी जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसे मेरी प्रभु से कामना है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र में चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए मोबाइल फोन, लैपटॉप और कागजात साफ कर दिए। इस चोरी से यह साफ पता चलता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विकास परियोजना कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं, सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं, लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फ़ोन है, पुराने भी और एक नया, और अभी तो बहुत ही सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीज़ें तो यही हमने अभी देखी हैं कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब हैं। तो हमारे यहाँ 20 मोबाइल आए थे, जिसमें एक अभी अलमारी में भी रखे थे नए कुछ, और उसमें गायब हैं, और पुराने मोबाइल भी गायब हैं इसमें, और 19 थे लगभग, उसमें 5-7 मोबाइल बिखरे पड़े हैं और कुछ गायब हैं, और फाइलें बिखरी पड़ी हैं उसमें। तो हाँ, अभी हम जा ही रहे हैं, पुलिस को सूचित कर दिया गया है, चोर पकड़ा गया है
और हम पूरे स्टाफ वहाँ पहुँच ही रहे हैं, जा रहे हैं। दिनांक 30/12/22 की रात की करीब 1:30 बजे की घटना है। यहाँ पर एक अज्ञात चोर बाल विकास परियोजना कार्यालय जसपुर ग्रामीण, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र भी कहते हैं, इसमें कुछ कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया था। जो मकान मालिक ने जो खटपट की आवाज़ सुनी तो उसके द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चोर वहां से भाग गया था। तो जो इसकी सुपरवाइज़र है, वरिष्ठ सुपरवाइज़र अंबिका, उनके द्वारा तहरीर देकर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अधिकारीगणों के आदेशों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर मामूर किए गए और मुखबिर की सूचना पर नहर को जाने वाले रास्ते नई बस्ती अम्बेडकर पार्क के पास से एक सादाब नाम का व्यक्ति, जो ठाकुर द्वारा का रहने वाला है, इसको आंगनवाड़ी केंद्र से चोरी किए गए वर्कर के 10 मोबाइल फ़ोन लावा कंपनी के बरामद कर लिए गए हैं और इसके द्वारा जो ताला तोड़ने में आला नकब लोहे के इस्तेमाल किए गए थे उनको भी बरामद किया गया है। सादाब को मान्य न्यायालय पेश करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा कोतवाली पुलिस ने ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड चारबेटा में हुई चोरी का खुलासा किया। 24 घंटे के अंदर फैक्ट्री से चोरी हुए 2000 किलो स्क्रैप को बरामद करते हुए पुलिस द्वारा इसका खुलासा किया गया और मुकदमा दर्ज कर चोरों को जेल भेज दिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। फोटो भी ले कल तक तुम्हें रिक्शे वाला नहीं पूछता था, अब कल ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है पीलीभीत रोड पे। तो इन्होंने तहरीर दी थी कि इनकी इंडस्ट्री से एल्युमिनियम स्क्रैप की चोरी हो गई है। तो जिनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। एक का नाम मोहम्मद सिमरन है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है, और दूसरा रूप प्रकाश शर्मा है, ये खटीमा का ही रहने वाला है। तो मुलजिमों से हमने जो जिस ट्रक में वो माल ले गए थे वो हमने बरामद कर दिया है, और जो कि लगभग 2000 किलो है जो एल्युमिनियम स्क्रैप है, और इसका मार्केट प्राइस लगभग 8 लाख रुपए के बराबर है के लगभग इसका है। तो दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर आगे घोषणा की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कल देर रात दुकान बंद कर लौट रहे व्यापारी कंवलजीत सिंह उर्फ सोनी पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे गुस्साए पूर्व विधायक एवं उनके समर्थकों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम ही बैठ के डिसाइड कर लेंगे, जब आदमी एक भी आए मेरे पास नहीं है, घटना का अनावरण ठीक से होना है तो हम ही सारा कॉन्स्पिरेसी मतलब वो चीज़ करके फिर चार्जशीट लगा देंगे क्या बैठ के। मेरा ये कहना है कि ये एक वारदात है, जैसे आदर्श कॉलोनी चौकी। देखिए, यूपी के डिबडिबा का गांव के निकट जो यूपी उत्तर प्रदेश का हमारा सीमा क्षेत्र में पड़ता है, सोप्ती होटल के सामने हमारा रुद्रपुर का एक व्यक्ति है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी जुड़ा रहता है और थोड़ा सा रुद्रपुर का व्यक्ति है, उनका नाम जो भी चड्डा है। उनके साथ जो है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 10 से 12 लोगों ने उनके ऊपर हमला करके लाठी डंडों से मारपीट कर दिया है। इस घटना को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती जनपद है वो अलग बात है, बट मेन हिस्सा रुद्रपुर का है। रोड के दोनों ओर रुद्रपुर पड़ता है। इस प्रकार की घटना करना मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। गुंडागर्दी का घटना को इसका अनावरण करना है। हमने विभिन्न टीमें ऑलरेडी हमारे स्तर से ही गठित कर दिया है। काफ़ी चीज़ें हमें लीड मिल चुका है, उस पर हम काम भी करेंगे। और मैंने अभी विधायक जी को ये भी बता दीजिए जो इनके साथ सपोर्ट में आए थे कि भाई 307 का तहरीर लेके आएंगे। हम यूपी में रामपुर के पुलिस के साथ बात करके इसको मुकदमा दर्ज कराएंगे और वर्कआउट करने में हर प्रयास की सहयोगिता भी देंगे। हम आपको सारा मामला बता दिया है। पहले आकाश बटला के संग घटना हुई और उसके बाद जॉमी चांडा के साथ जो हुआ वो सारी सीमाएं पार कर गया। और अराजक तत्व, अवांछनीय तत्व किनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं ये जग प्रचलित है, सबको पता लग गया है। कौन है ऐसे लोग जो रुद्रपुर कोतवाली पुलिस में जाकर टांग पर टांग रख के बैठ के और पूरी थाने कोतवाली और पुलिस चौकियों को संचालित कर रहे हैं। ये सारा मामला ब्यौरेवार एसएसपी साहब को बता दिया है। हमने कहा इन सब की कॉल डिटेल चेक की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर
पुलिस ने जैसे कार्रवाई त्वरित कर दी है, 3-4 लोग अरेस्ट भी कर लिए हैं और सब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आ गए हैं और इस प्रकार की घटनाओं को यहीं पर रोका जाए। अगर नहीं रुकती हैं तो इसका मतलब पुलिस के कुछ लोगों का जो सबॉर्डिनेट है उनका इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे अवांछनीय तत्व जो समाज की सारी शांति को भंग कर रहे हैं। 10 साल मैं भी विधायक रहा, आज तक किसी को नहीं पिटवाया, कोई लूटपाट नहीं, कोई 384 रंगदारी नहीं, किसी प्रकार की कोई अराजकता 10 साल में नहीं हुई। लेकिन आज जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं, जो कुछ लोग रिमोट कंट्रोल से संचालित आए दिन गुंडों को पनाह देकर समाज के श्रेष्ठ नागरिकों को पिटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। और मैं चाहता हूं समय रहते पुलिस प्रशासन चेत जाए। आज हमें एसएसपी की कार्रवाई से पूरी संतुष्टि है। एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि हमको एफआईआर दो, जैसे बच्चा घायल हुआ है उस प्रकार की गंभीर एफआईआर आनी चाहिए और लगभग सबका खुलासा हो चुका है और 4-5 लोग अरेस्ट भी हो गए और इसके बाद सबके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। हमें पुलिस की कार्रवाई पर जो वर्तमान में डेवलपमेंट हुआ थोड़ा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। कौन लोग हैं ऐसे जो जिन पे आप 10 साल विधायक रहे हैं, आपको रुद्रपुर शहर की हर एक चीज नब्ज पता है। जी। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या उनका खुलासा करेंगे आप? नहीं, खुलासा अभी आने पर करेंगे, जरा क्लियर हो जाए मामला। अब जितने लोग बदमाश पकड़े जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल का है। बिल्कुल रिमोट कंट्रोल है। मैं आपको ब्यौरेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा क्या क्या घटनाक्रम इस शहर के अंदर हो रहे हैं और कौन लोग इसके पीछे हैं। मैं तो कहता हूं कॉल डिटेल चेक कर रहे हैं, मैं नाम बताता हूं, कॉल डिटेल चेक कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग हैं जो पीछे से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल की लोकेशन ली जाए, कौन कहां पर है। रात को भी वो अवांछनीय तत्व जो रुद्रपुर की शांति को भंग कर रहा है, सारे लोगों को छिन्न भिन्न कर रहा है, गुंडे बदमाशों को पनाह दे रहा है। परसों रात को भी एक शराब की पार्टी फाजरपुर मेहरोला वार्ड नंबर 25 में हुई। परसों रात को इस घटनाक्रम को तय कर दिया गया था और कल रात को इसको अंजाम दे दिया। वो गुंडे बदमाश जिनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अकेले व्यक्ति को आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्वराज्य न्यूज चैनल से। धन्यवाद।